42 इज हियर, अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। रिंगवर्म एथलीट फुट से लेकर पसीने की खुजली के लिए जिम्मेदार फंगल संक्रमण से सभी मौसम में बचाव जरूरी है। इससे बचने के कई प्राकृतिक और आसान उपाय उपलब्ध हैं जिन्हें अपनाकर आप आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। तो कैसे बचाएं अपनी त्वचा को फंगल इन्फेक्शन से, यही है इस वीडियो का विषय, जिससे आप जानेंगे फंगल संक्रमण रोकने के 5 प्राकृतिक उपाय कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, और वो है स्वच्छता अपनाएं। फंगल संक्रमण रोकने का पहला और सबसे मौलिक कदम व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर उचित बनाए रखना है। फंगी गर्म और गीले माहौल में अधिक बढ़ती है, इसलिए त्वचा को सूखा और साफ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको रोज स्नान करना होगा। रोजाना नहाने से त्वचा से पसीना और बैक्टीरिया हटते हैं, इससे त्वचा पर फंगल संक्रमण होने की संभावना कम होती है। दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह से सुखा लें। सुनिश्चित करें कि आपके शरीर के सभी भाग, खासकर पैरों और बगल के हिस्से अच्छी तरह से सूखे हों। ऐसा करने के लिए एक साफ तौलिए का आप उपयोग करके अपने शरीर को धीरे धीरे से सुखा सकते हैं। तीसरी चीज, साफ कपड़े पहनें। हर दिन धुले और साफ कपड़े पहनना चाहिए, खासकर अंडरवियर और मोजे। इससे त्वचा पर फंगी का टिकना कम होता है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको ब्रीथेबल क्लोथिंग और फुटवियर पहनना चाहिए। क्लोथिंग हमारी स्किन के आसपास के माहौल को कंट्रोल करती है। टाइट कपड़े और जूते नमी पैदा करके फंगल इन्फेक्शन पनपने के लिए आदर्श माहौल बनाते हैं, इसीलिए कॉटन और लिनन के कपड़े पहनें। ये आपकी त्वचा को सांस लेने में मदद करने के साथ साथ स्किन को ड्राई रखते हैं। टाइट फुटवियर को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर पैर सांस ही नहीं ले पाएंगे तो एथलीट फुट की समस्या हो सकती है, इसलिए बहुत टाइट फुटवियर न पहने और खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि जूते पैरों को बहुत टाइट ना हो। अब आइए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो है प्राकृतिक एंटी फंगल्स का उपयोग। सावधानी रखने के बावजूद अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो कई सारी प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें अपनाकर आप फंगी की ग्रोथ को रोक सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है टी ट्री एसेंशियल ऑयल का। यह एक प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक है। आपको 2 से 5 ml टी ट्री एसेंशियल ऑयल 100 ml 100% कोकोनट या आमंड ऑयल अथवा एलोवेरा जेल में मिलाकर अपनी त्वचा पर लगाना है। इससे फंगी की ग्रोथ को आप आसानी से कम कर पाएंगे। आप चाहें तो 4 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल अपने नहाने के पानी में भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दूसरे उपाय के तौर पर आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पाया जाने वाला एलाइसिन एक बेहतरीन एंटीफंगल होता है। इंसानों में फंगल इन्फेक्शन मुख्यतः कैंडिडिया फंगस से होते हैं और इसे रोकने के लिए लहसुन एक प्राकृतिक और बेहतरीन उपाय है। इसे कुचलकर प्रभावित हिस्सों पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन को अपने आहार में शामिल करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। आपको 2 कलियां लहसुन की छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और 1 घूंट पानी के साथ सुबह खाली पेट कूचकर खा लेना है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पॉलीसेकेराइड्स स्किन बैरियर फंक्शन को इम्प्रूव करके त्वचा को फंगल इन्फेक्शन से बचाने और घावों को भरने में मददगार साबित होते हैं। अच्छे एलोवेरा जेल आप कैसे खरीदें, इसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चौथे उपाय के तौर पर आप एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सावधानियों के बावजूद अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे निपटने के लिए एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मिला 1% कॉर्टिमोजोल पसीने को कम करता है। परिणाम स्वरूप त्वचा पर नमी कम होती है और फंगस को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर के उपयोग से कैंडियासिस, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन के अलावा बार बार फंगल इन्फेक्शन को आप आसानी से होने से रोक सकते हैं। अब आइए बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में, जो है सही आहार और जीवन शैली। एक मजबूत इम्यून सिस्टम फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ आपके शरीर का पहला रक्षक है। इसलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल से भरपूर एक संतुलित आहार से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहिए, जिससे फंगल इन्फेक्शन की समस्या कम हो सके।
इसके अलावा रोजाना 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें, 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, तनाव को मैनेज करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने वाले एक्सरसाइजेस करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। ऐसा करके आप अपने इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं 5वें उपाय के बारे में, जो है व्यक्तिगत सामग्री आपको नहीं साझा करनी चाहिए। फंगी एक दूसरे के सामानों के माध्यम से आसानी से फैल सकती है, इसलिए किसी दूसरे के तौलिए, कंघी, रेजर, जूते या कपड़े जैसी व्यक्तिगत सामग्री का उपयोग करने से आप उनके फंगल फ्लोरा में अपने आप को शामिल करके मुफ्त में फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। सार्वजनिक शावर, पूल या लॉकर रूम्स में चप्पल पहने, इससे आप वहां की सीधी सतहों के संपर्क में आने से अपने आप को फंगल संक्रमण से बचा सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। हमेशा साफ सुथरे टॉयलेट का इस्तेमाल करें। तो ये थे ऐसे 5 उपाय जिन्हें अपनाकर आप आसानी से फंगल संक्रमण से बच सकते हैं। इन सावधानियों और उपायों के उपयोग के बावजूद यदि आपको फंगल संक्रमण हो जाए तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।